जयपुर में 15 मई को बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक जाएगी। आपको बताते चलें कि बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये किसी पार्टी का नहीं, देश का कार्यक्रम है। यात्रा अल्बर्ट हॉल से न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस यात्रा की टाइमिंग और औचित्य पर सवाल उठाए। न्यूज 21 ने इस पूरे मुद्दे पर हवामहल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें महाराज जी, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्या इसका रूट रहने वाला है, क्या उद्देश्य इस तिरंगा यात्रा का रहने वाला है? ये संपूर्ण तिरंगा यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सेनाएं लगातार 2014 के बाद में ऐतिहासिक आतंकवाद पर विजय प्राप्त की है और हमारी सेनाएं दांत ही नहीं तोड़ रही, इनकी आंतें भी तोड़ रही है और आतंकवाद घुटनों के बल गिर चुका है। तो ये हमारे सैनिकों के लिए, सुरक्षा जितनी एजेंसियां उन सब के लिए समर्पित भाव से, ये सिर्फ पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये जनमानस का कार्यक्रम है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ जो हमेशा खड़े रहते हैं हर सुख दुख में, उसी क्रम में इस यात्रा में भी हम लोग उपस्थित रहेंगे और उपस्थित होकर जो ऐतिहासिक यात्रा तिरंगा जयपुर शहर में निकल रही है उसमें सब शामिल होकर उसको अच्छे से रूप में करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रंप की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं ट्रंप को लेकर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने का काम किया है। गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सिक्किम में इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर कहा है कि अगर वो दोनों होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अशोक गहलोत जी को खाली भाषण देना और जवान चलाना, थोती जैसी घोषणाएं करके इस प्रदेश को बर्बाद किया, इन बातों के अलावा और कोई इस बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने के बाद में जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत हुई है, आतंकवाद समाप्त हुआ है और आप देखेंगे कि करप्शन भी ख़त्म हुआ है। तो मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं बड़ा सोच विचार कर धैर्य से लेते हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है जब भी आतंकवाद समाप्त हुआ है। फिर भी दो घटनाएं बड़ी दुखद थी, घटित ही है। उस घटित दुर्घटना में भी सोच विचार कर सभी राष्ट्राध्यक्षों को शामिल करके बहुत अच्छे से फैसला लिया है। हमारी इकोनॉमी को भी देखना है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमारे विकास को भी देखना है, जो आज वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत जो निकल कर आया है उसको भी देखना है। ऐसे सिर्फ खाली जवानी फायर करने से काम नहीं होता। वहाँ पर जिस प्रकार से हमारी सेनाएं, सुरक्षा एजेंसियाँ काम कर रही है और हमें अपनी आवाम की सुरक्षा भी देखनी है। पाकिस्तानियों की तरह नहीं करना कि आतंकवाद पाकिस्तान को भी खा रहा है और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा था वो भी छिन रहा है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल यह है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि तिरंगा यात्रा भाजपा बहुत ज़्यादा लेट निकाल रही है। जब निकालने का समय था, सैनिकों का शौर्य बल बढ़ाने का, उन्हें एक तरीके से मोटिवेट करने का टाइम था, उस समय कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। तो भाजपा की इस तिरंगा यात्रा का कोई औचित्य अब नहीं रह जाता। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है, ये मुझे आपसे पता चला है, और निकाली भी है तो अच्छी बात है। हम सबको मिलकर, हम सबका एक ही जिम्मेदारी बनता है, हमारी सैनिकों के लिए जितनी कृतज्ञता उत्पन्न करे उतना कम है। बाकी रही बात ये कि ये जनमानस का है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये जनमानस का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सेवा में उपस्थित रहेगा, बाकी ये जनमानस का कार्यक्रम है। और वो जो समय था उनका अगर निकाली भी है, उस समय देश किस स्थिति में था, युद्ध की स्थितियां थी, कहीं कहीं दुर्घटनाएं किस प्रकार की घट रही थी, उस समय हमें हमारी यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों का, पुलिस का, बीएसएफ का भी तो ध्यान रखना था। क्या वो आपकी यात्रा भी सुरक्षा में रहते कि वो जो संकट आया हुआ उसको निपटते? तो ये तो उन्होंने इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी सी करके अपना किया। बाकी तिरंगे के प्रति जो सम्मान, तिरंगे के प्रति जो भाव है वो हम सब पूरी देशवासियों का है, उसमें कांग्रेस को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो इस प्रकार के खाली इन बातों पे राजनीति करना उचित भी नहीं है। एक पीयूसीएल करके एक संगठन है जो आप लोग जो रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस पीयूसीएल ने कल एक प्रेस वार्ता करके 15 लोगों को चिन्हित कराया कि ज़बरदस्ती उन बंगालियों को, उन बंगाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई मुसलमान के या किसी व्यक्ति के उसके नहीं, जो बिना कागजात के और गलत तरीके से देश में प्रवेश करके और यहाँ की कई आइडिया बनवा लिए फर्जी तरीके से, हम लोग उनकी जांच की मांग करते हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं। और इस प्रकार के कोई व्यक्ति यहाँ है जो अनलीगल तरीके से यहाँ घुस गए हैं, रह रहे हैं, और कल को भगवान ने कर कोई दुर्घटना कर देते हैं, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी को मानते हुए इनकी जाँच होनी चाहिए। और वो अगर यहाँ के हैं तो स्वीकार है, और बाहर के हैं तो नेचुरली उनको एक बार जाना ही पड़ेगा।
ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, वो जनमानस का प्रोग्राम है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा को सपोर्ट ज़रूर जनमानस के साथ साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आरोप भाजपा पार्टी पर लगाए हैं कि तिरंगा यात्रा का जो समय है वो उचित नहीं है, जब निकालनी चाहिए थी जब नहीं निकाली, तो स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है तो ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन वो हमें ना बताए कि हमें कब यात्रा निकालनी है कब नहीं निकालनी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो केंद्र सरकार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो सवाल उठाए हैं, उदाहरण देते हुए गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का और सिक्किम वाले मसले पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, तो उसके जवाब में बाल मुकुंदाचार्य जी ने कहा अशोक गहलोत को सिर्फ और सिर्फ भाषण देना आता है, भाषण देने के अलावा वो ये देखते नहीं है कि भारतीय जनमानस का जो दिल है, जो उनका हृदय है, वो इस समय किस प्रकार से देशभक्ति से ओतप्रोत है। और जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, अगर सीज फायर किया भी गया है, हालांकि ये सीज फायर नहीं है, आतंकी हमले का हर प्रकार से जवाब भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर सीज फायर की स्थिति में आए तो हमें पाकिस्तान की तरह आचरण नहीं करना चाहिए, हमें हमारे देश की इकोनॉमी को भी देखना ज़रूरी बनता है।